यदि आपकी जेब में ज्यादा पैसे हैं तो 2 रुपए मोची को अधिक दे देना। ये शब्द है, ये लाइन है मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बोली। साहब ने ये लाइन कब बोली, इस पर हम चर्चा करें। साहब जब पुणे में संघर्ष कर रहे थे, उन दिनों जब भी उन्हें पंजाब की बामसेठ के किसी कार्यकर्ता से बात करनी होती थी, रोपड़, जो अब नाम बदल गया है, रूपनगर है, कि टेलीफोन एक्सचेंज में ही कॉल करते। फिर बाबू टेकचंद टेलीफोन ऑपरेटर, जिसका गांव गढ़शंकर के करीब नाम चक्कर फुल्लू था। आगे संबंधित नंबर पर साहब की बात टेकचंद से पहचान बढ़ी तो कई बार साहब खुद ही उसके साथ भी मिशन की बातें करने लगे। साहब का टेकचंद से काफी लगाव होने लगा। साहब ने जब भी पंजाब में किसी से फोन पर बात करनी होती तो वे उस समय ही फोन करते जब टेकचंद ड्यूटी पर होता। आखिर 1982 में साहब खुद बाबू टेकचंद को मिलने के लिए सफेद रंग की एम्बेसडर कार में पहुंच गए। इतने प्रभावित उनसे हुए, उनके व्यवहार से, क्योंकि वो उनके फोन से जो कॉल सुनते थे तुरंत उस पर अटेंशन लेते। जब वे पहुंच गए तो रात को सरदार केवल सिंह की माता राम असारी ने जब रात को पहुंच गए तो सरदार केवल सिंह की माता राम असारी ने कांशीराम जी के लिए बड़े चाव से खाना बनाया और सबसे पहले साहब को परोसा। अधिक उत्साह में माता जी दाल में नमक मिर्च डालना ही भूल गई थी, लेकिन इधर साहब थे क्योंकि जिन्होंने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि सब्जी में नमक नहीं है, बल्कि वे खाना बड़े ही चाव से खाते गए। साहब के खाना खाने के बाद जब बाकी परिवार के लोग खाना खाने के लिए बैठे तो पता चला कि दाल में नमक मिर्च तो है ही नहीं, लेकिन झिझक के मारे सभी चुप रह गए। किसी ने कोई बात नहीं की। साहब गहराई तो साहब सोने के लिए चौबारे में चले। जब रात गहराई तो साहब सोने के लिए चौबारे में चले गए, लेकिन चौबारे की छत कच्ची थी। रात को मूसलाधार बारिश हुई, जगह जगह से छत से पानी टपकने लगा। टपकते पानी से बचने के लिए साहब चारपाई को इधर उधर खींचते रहे और सारी रात ठीक से नहीं सो पाए। सुबह केवल सिंह ने साहब से पूछा कि नाश्ते में क्या लोगे साहब? तो साहब ने समय के अभाव को भांपते हुए कहा कि दाल पकने में तो बहुत समय लग जाएगा, मुझे 2-3 प्रसादे। पंजाब में रोटी को आदर स्वरूप प्रसादा कहा जाता है। पंजाब में रोटी को प्रसादा कहा जाता है जो गुरुद्वारे से मिलता है, कि तुम गुरुद्वारे में रोटी के लिए हमेशा ही प्रसादा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कहा कि आम के अचार के साथ ही तू मुझे 1-2 प्रसादा बांध दे। साहब ने जल्दी निकलने की वजह बताते हुए कहा कि हमें हिमाचल प्रदेश किसी जगह के लिए निकलना है, वहां कुछ लोगों ने मुझसे आज मिलना है। नाश्ता करने के तुरंत बाद ही साहब एम्बेसडर गाड़ी में लेकर सिंह हरिराम केवल के पिता टेकचंद और धनीराम टेकचंद के पिता को साथ लेकर हिमाचल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह गाड़ी पत्थरों के गड्ढे में बैठ गई। पहिया बाहर नहीं निकल पा रहा था। ड्राइवर अर्जुन सिंह यादव ने सभी को उतर जाने के लिए कहा। कांशीराम साहब जी 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे कि उनके एक पैर की चप्पल सैंडल टूट गई। उन्होंने दूसरा सैंडल भी हाथ में पकड़ लिया और अर्जुन सिंह जैसे तैसे पत्थरों में से गाड़ी निकाल कर ले आए। सभी गाड़ी में सवार हो गए। आगे एक मोची की दुकान दिखी तो कांशीराम जी ने गाड़ी रुकवा ली, लेकिन बाबू टेकचंद साहब को नए सैंडल लेकर देना चाहते थे। उन्होंने कांशीराम जी से गुजारिश कहा कि जनाब मैं आपको आगे नई सैंडल दिलवाऊंगा। तब कांशीराम साहब ने कहा, यदि तुम्हारे पास अधिक पैसे हैं तो तुम मोची को दे 2 रुपए अधिक दे देना। सैंडल ठीक करने के बाद मोची ने मेहनताना मांगा तो साहब ने 2 रुपए टेकचंद से लेकर मेहनताने में उस मोची को दे दिए। मोची ने शुक्रिया अदा किया, दुआएं दी। कुछ ही देर में गाड़ी ने मंजिल के लिए रफ्तार पकड़ ली। ये बात सुनकर टेकचंद जी ने कहा कि साहब मैं आपको नई सैंडल दिलवा रहा था, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपके लिए कुछ करूं, और आपने उन सैंडल को लेने से मना कर दिया और जो टूटी बिल्कुल जर्जर चप्पल थी उसको दोबारा से आपने सिलवा कर जो पैसे में मैं आपको जूते चप्पल खरीदवाता उसमें से आपने कुछ पैसा लेकर उसी जूते को दोबारा सिलवा लिया। तब कांशीराम साहब एक महत्वपूर्ण लाइन कहते कि टेकचंद, हमारा राजनीतिक लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है जितना सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य हमारा बड़ा है। राजनीति चले ना चले,
लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बयार रुकनी नहीं चाहिए। ये जो सड़क पर बैठा हुआ मोची है, इसके लिए भी सामाजिक परिवर्तन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारे और मेरे लिए, क्योंकि उस सामाजिक परिवर्तन की जिसकी हम कल्पना करते हैं या चाहते हैं उसको करना, उसमें ये मोची भी शामिल है। और परिवर्तन तभी होगा जब समाज के एक एक व्यक्ति को, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को उठाकर हम उसको मजबूत करने का रास्ता देंगे। हमारी जेब का एक एक पाई, एक एक पैसा, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, जो भी हो, वो हमारे समाज के हित में लगना चाहिए। तुम किसी बनिए की दुकान से या किसी ऊंची दुकान से मुझे सैंडल दिलवा देते, तो अधिक पैसे जो भी आप मुझे महंगा सैंडल दिलवाते उसके पास चले जाते, लेकिन अभी इसको 2 रुपए मिले तो इसका आज का कुछ गुजारा होने के लिए एक बोनी हुई। यानी हमारा अगर 1 रुपया भी जेब से जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के हित में लगे तो ज्यादा बेहतर। सैंडल की क्या है टेकचंद, मैं फिर कभी ले लूंगा, अभी तो ये बहुत काम करेंगी। अभी तो इन सैंडल से मुझे इतना परिवर्तन करना है कि करोड़ों लोगों को सैंडल पहनने, जूता पहनने, और जो जूता बनाने वाले लोग हैं आज तक पिटते आए हैं, उन्हें जूता चलाने की भी क्षमता तैयार करनी। तो देखा आपने, मान्यवर कांशीराम साहब ऐसे थे। वह बेबाकी के साथ सामाजिक परिवर्तन की बात खुले मंचों से किया करते थे और अपने कार्यकर्ताओं को भी बारीकी से समझाया करते। उनका कहना था कि राजनीतिक भले धीरे चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो रफ्तार है वो चलती रहनी चाहिए। हमारा विचार, हमारा समय, हमारी ऊर्जा अगर काम में आए तो वह दुश्मन के नहीं, हमारे समाज के आनी चाहिए। तभी सामाजिक परिवर्तन वास्तव में हो सकता है। इस तरह के विचार रखने वाले क्रांतिकारी, महान राजनीतिज्ञ मान्यवर कांशीराम साहब इस लाइन को कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा अधिक है तो 2 रुपए मोची को दे देना, लेकिन अधिक पैसे किसी उसको मत देना जहां तुम्हारा पैसा तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ऐसी ही कांशीराम साहब की दिलचस्प उनके जीवन के अनुभवों के साथ हम फिर से जुड़ते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।